दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे यार। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। क्राइम सिटी बनता जा रहा है पानीपत, बीती रात हुई एक और लूट। पंजाबी गायक निंजा ने एक के बाद एक गीत सुनाकर छात्रों को किया नाचने पर मजबूर। पाइट कॉलेज के मैनेजमेंट के सदस्य श्वेता तायल और ज्योति तायल से खास बातचीत। 2+5 मुद्दे जन आंदोलन के अध्यक्ष सत्यवीर हुड्डा ने दिया सचिवालय पर धरना। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने वित्त मंत्री अरुण जेटली का फूका पुतला। पानीपत इन दिनों क्राइम सिटी बनता जा रहा है। लूट, चोरी, डकैती और हत्या की घटनाएं आम होती जा रही हैं। बीती देर रात भी 2 लुटेरों ने रामलाल चौक पर स्थित गर किराना स्टोर में रात 10 बजे मालिक से मारपीट कर गले में रखे पैसे लेकर भाग गए। रामलाल चौक के पास गर किराना स्टोर पर दुकानदार दुकान बंद कर जाने की तैयारी में था, तभी 2 युवक सिगरेट लेने के बहाने दुकान पर आए और दुकानदार से हाथापाई शुरू कर दी। इतने में ही पीछे से आए एक अन्य युवक ने पूरा गल्ला खंगालना शुरू कर दिया। गले में रखे 6000 रुपए निकाल कर भाग गए। लुटेरों की फुटेज दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल मौके पर पहुंचे थाना मॉडल टाउन प्रभारी का कहना है कि इस मामले में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मुझे आए थे 2 बंदे, पहले उन्होंने सिगरेट ली, तो पहले बाहर खड़े हुए सिगरेट पीने लगे आराम से। सिगरेट पीते पीते बीच में आए, दोबारा गए एक सिगरेट और दे दो। मैं सिगरेट निकालने लगा, पर इसमें वो मारपीट शुरू कर दी उन्होंने। पैसे निकाल फटाफट जितने जेब से है। पहले उनसे काफ़ी देर हाथापाई होती थी, फिर वो अंदर निकाल के चुप्पा निकाला उन्होंने अपना। क्या चुपचाप बैठ जा, क्या चुपचाप बैठ जा, नहीं तो आप बता फिर क्या करो। चुप होकर बैठ गया। उसके बाद जाते मैंने फिर फोन पर कॉल कर दी। उन्होंने फिर अपना वीडियो देख लिया उन्होंने। 8-10 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी घर पे स्टोर पे 2 लड़के आकर सिगरेट के बहाने मारपीटाई करके पैसे लेके। इस सूचना पर हम पहुँचे, वहाँ जाके कैमरे वगैरह चेक कर रहे थे और एफआईआर रजिस्टर कर दी और नज़दीकी कैमरे और सीसीटीवी कैमरे वगैरह चेक किए जा रहे हैं और उसकी फोटो वगैरह कैप्चर करके जल्द से जल्द आरोपी को 2 आरोपी को 5 से 6 आरोपी। पानीपत के गांव पट्टी कल्याणा में स्थित पाइट कॉलेज में चल रहे मैस्ट्रोस 2018 के तीसरे दिन पंजाबी गायक निंजा ने अपने गानों से छात्र छात्राओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। आइए दिखाते हैं आपको कार्यक्रम की कुछ झलकियां।
जिसको प्यार होगा वो बोलेगा। दिल मेरा भी करता है छपू, तेरी आदत बैठी यार, दिल मेरा भी छपा कर तेरी आदत बैठी यार। पिछले कई सालों से पाइट कॉलेज छात्र छात्राओं का पसंदीदा कॉलेज बनता जा रहा है। कॉलेज को इन बुलंदियों तक पहुंचाने में कॉलेज मैनेजमेंट के सदस्य राकेश तायल की अहम भूमिका है, जिसका नतीजा ये रहा कि भारत के अलग अलग कोने से छात्र छात्राएं यहां पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन उनकी इस कामयाबी के पीछे भी कोई है, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। इस समय हम खड़े हैं पाइट कॉलेज में। पाइट कॉलेज में मेस्ट्रो 2018 चल रहा है। मेरे साथ कॉलेज के मैनेजमेंट है, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, कई सालों से राकेश तायल जी संभालते आ रहे हैं, आपको पहली बार ही देखा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे को उनका होम मेकर बन के भी रहना है, उनके बच्चों को एक अच्छा करियर दिलवाना है। फादर इधर बिजी हैं तो मदर को एक होम मेकर बनना चाहिए। बट नहीं, कुछ ऐसा भी है, कुछ साइड बाय साइड भी हम दोनों साथ में काम करते हैं। कुछ साइड बाय साइड हमारा एक पाइट संस्कृति स्कूल है, एक हमारा SD कॉलेज है। साइड बाय साइड मैं और बड़े भाभी वो भी देखते हैं। अब राकेश सर, राजीव सर हर जगह तो जा नहीं सकते, तो इसीलिए उन्होंने अपनी होम मेकर्स को अपने साथ रखा हुआ है। एक बात ही आपसे करना चाहूँगा कि हर सफल जो है आदमी, उसके पीछे एक औरत का हाथ जरूर रहता है। और सबसे बड़ी बात, कई सालों से ये कॉलेज संभाल रहे हैं आप, उनका परिवार संभालते हो, तो कुछ ऐसा होता है कि कई बार कि तायल सब बड़े बिजी हैं, रात को लेट आते हैं, तो कई बार कुछ ऐसा झगड़ा नहीं हो जाता है कि आप तो कॉलेज में बिजी रहो, घर में आने की जरूरत नहीं? नहीं, हर बार कुछ ऐसा झगड़ा नहीं होता। हाँ, वैसे आप कुछ कह तो सही रहे हो कि
कि कभी कभी जब बच्चों को लगता है ना कि मम्मा पापा तो बिल्कुल भी कहीं हमारा आना जाना कम हो गया है या हमारी सारी नेसेसिटीज़ हैं, बस हमें लगता है मम्मा मम्मा मम्मा, अब हम पापा के साथ जाएंगे, तब वो कभी कभार पॉइंट आउट कर देते हैं इस चीज़ को। बट लेकिन ऐसा हम कभी डिसअपॉइंट नहीं होते हैं। किस तरह बच्चों को किस तरह समझाते हैं आपकी, मतलब पापा भी बिजी हैं तो किस तरह फिर आपकी जो पर्सनल लाइफ जो आपकी कैसे चलती है? नहीं, इतने हमारे बच्चे खुद मैच्योर हैं, वो देख रहे हैं कि पापा का बिजनेस रन हो रहा है, हमारे दादू हमारे बड़े ताऊ जी सभी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो अभी हमें उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अभी और सबसे बड़ी बात, हमारे रनोलिया अंकल जो उन बच्चों के भी दादू वाला ही काम कर रहे हैं, वो भी साइड बाय साइड उनको समझाते हैं कि कोई कुछ ऐसा काम कराना हो जो डायरेक्ट बाबा जी ताऊ जी या पापा नहीं इस टाइम करके दे रहे, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं। अभी जैसे तायल जी ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भिजवा लिया, हुड्डा में भी स्कूल खोल लिया, अभी NFL में भी आप शुरुआत करने जा रहे हो, तो आप परिवार से हट के कैसे उनका साथ देती हैं? भी मतलब कॉलेज भी संभालना है, स्कूल भी संभालना है, तो आप कैसे उनका साथ देते हैं? परिवार से हटके नहीं, मैं फैमिली को भी अपना पूरा टाइम देती हूँ। मेरा एक रूटीन, एक शेड्यूल इसी तरह सेटअप हो चुका है। जैसे मुझे अराउंड 10 तक फैमिली का सुबह मॉर्निंग में सभी का करना है, उसके बाद मैं अपने वर्किंग अपनी जॉब उसमें आ जाती हूँ फ्रॉम 10 to 2। बट मुझे पता है मैं 2 o'clock मेरे बच्चों को मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं 2 o'clock घर भी मिलूंगी उन्हें। फिर मुझे पता है 7 या 8 o'clock राकेश जी के आने का टाइम है या पापा के आने का टाइम है, तो मुझे 7 o'clock बच्चों को सारे काम को छोड़ के उनके लिए भी प्रेजेंट रहना है। मुझे लगता है 24 आवर्स में से अराउंड 10 और 11 आवर्स हैं जो मेरे अपने लिए भी ज़रूरी हैं, वो मैं खुद को भी देती हूँ। मैं आपसे भी बात करना चाहेंगे, आप राकेश तायल के बड़े भाई की मिसेज हैं, कितना सहयोग आप कर पाते हैं? क्योंकि भाग दौड़ बड़ी जिंदगी। जहाँ तक टाइम ना देने की बात है, तो वो पता है वो जो भी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए या हमारे लिए कर रहे हैं। तो बिजी हैं तो ठीक है, वो एक सक्सेस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कई बार ऐसा नहीं होता कि मतलब शेड्यूल बना लिया कि फिल्म देखने जाएंगे या किसी रिलेटिव के यहाँ शादी करने जाएंगे, ऐसा होगा कि फ़ोन आ गया, मैं बिजी हूँ, आप चले जाओ। 50% ऐसा होता है, मतलब अगर 100 में से 50 टाइम ऐसा होता है, फिर हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। हम दोनों हैं, हम 3 मेरे बच्चे हैं, 3 श्वेता के हैं, हम दोनों एक दूसरे का पूरा साथ देते हैं। 50-50 100 हो जाता है। ये वो ग्रहणियाँ थे जिनको हमने आज मिलवाने की कोशिश की है। पाइट कॉलेज बहुत बड़ा संस्थान है और हरिओम तायल अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है। उनसे उनके बहू है जो हमने आज मिलवाने की कोशिश की है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कैमरामैन अजय कुमार के साथ कुलवंत सिंह। 2+5 मुद्दे जन आंदोलन के अध्यक्ष सत्यवीर हुड्डा का कहना है कि प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस और इनेलो राज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। हुड्डा आज सचिवालय में धरना देने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। पिछले कई सालों से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठा रहे सत्यवीर हुड्डा का कहना है कि प्रदेश में तीनों पार्टियों ने राज किया है, लेकिन स्कूलों के मुद्दे पर किसी ने कार्यवाही नहीं की। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल बच्चों से महंगी व मनमानी फीस लेकर उनको लूट रहे हैं। दूसरी तरफ अध्यापकों को भी 7 से 8 हजार रुपए देकर उनका शोषण कर रहे हैं। गरीब घरों के बच्चों को नियम 134A के तहत दाखिला लेने के लिए 55% अंक लेने की शर्त लगा दी है और फीस देने वाले बच्चों को 33% अंक ही चाहिए, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि आज 22 जिलों के प्रतिनिधियों व बच्चों के माता पिता ने विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि प्रदेश में भाजपा, इनेलो और कांग्रेस को करारी हार दिलवाकर जन जन का राज कायम किया जाएगा। आज के तो ये धरना अकेले हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान के लगभग हर प्रांत में धरना चल रहा है। किस बात के बारे में चल रहा है? मूल बात एक है, तो सबके साथ भी है, ये जो शिक्षा है ये इतनी महंगी और मनमानी हो गई कि गरीब का बच्चा तो सरकारी स्कूल में जाता है और खाते पीते का प्राइवेट स्कूल में जाता है, तो गरीब के पास पैसे नहीं। इसलिए हमारा ये कहना है, अगर शिक्षा में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, देश में एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए, गरीब अमीर का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसी मुद्दे से लेकर आज अब मनमानी महंगी स्कूलों जो फीस है प्राइवेट स्कूलों की, उसके खिलाफ धरना है। आंगनवाड़ी वर्कर्स और यूनियन हेल्पर ने आज शहर में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि सरकार ने जो बजट पेश किया है उनमें उनकी अनदेखी की गई है। जुलूस की शक्ल में सचिवालय तक पहुंची इन वर्करों का कहना है कि 11 नवंबर 2016
और 17 जनवरी को पूरे देश में 60 लाख परियोजना कर्मियों ने देशव्यापी हड़ताल कर केंद्र सरकार को चेताया था कि लेकिन इस बार भी बजट में उसकी अनदेखी की गई है, जिसका जवाब आने वाले चुनाव में दिया जाएगा। जुलूस में काफी संख्या में आशा और मिड डे मील वर्करों ने भाग लिया। उन्होंने सचिवालय के सामने वित्त मंत्री अरुण जेटली का पुतला भी फूका। आज 5वां बजट स्तर पेश किया है मोदी सरकार, तो 5वें में भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का मिड डे मील का कोई भी बजट में पैसा नहीं लिया गया। 10-10 महीने से पैसा नहीं मिलता, 11-11 महीने से नहीं मिलता, और पिछले 4-4 साल से 10-10 साल से भी पैसा नहीं मिल रहा जो कागजों में तय है। बजट पूरा लेते नहीं है। सरकार ने तय किया था कि हम आएंगे और न्यूनतम वेतन लागू करेंगे, चाहे वो परियोजना में कोई भी काम करने वाली है। आंगनवाड़ी का स्पेशल डेलीगेशन बुला के सरकार ने कहा कि हम आंगनवाड़ी को पक्का करेंगे, हमारी सरकार बनाए बहने पक्का करेंगे, लेकिन ना आंगनवाड़ी का पक्का किया, ना मिड डे मील का किया। और हम दोनों आज इसलिए आए हैं मिड डे मील और आंगनवाड़ी के न्यूनतम वेतन मजदूर के दर्जे में अगर नहीं लिया गया तो आने वाले वोट में, आने वाले इलेक्शन में हम दोनों के दोनों परियोजनाएं विरोध करेंगी। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।